भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्तों को बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसियों को नहीं। एक तरफ हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है जो भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं छोड़ता, तो दूसरी ओर अब एहसान फरामोश बांग्लादेश भी इसी राह पर चल निकला है। वहीं नेपाल ने एक नया नोट जारी किया है, नया करेंसी का नोट जारी किया है, जिसमें भारत के उत्तराखंड के कुछ हिस्से अपने देश के नक्शे में मिलाकर उसने बदमाश पड़ोसी होने का परिचय दिया है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम यानी यदि विश्व एक परिवार है के सिद्धांत पर चलकर भारत अपना कर्म, अपना धर्म कभी नहीं भूलता है। जी हां, भारत ने एक बार फिर पड़ोसी देशों के संकट में अपनी मानवीय प्रतिबद्धता को दोहराया है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने अफगानिस्तान को 73 टन जरूरी चिकित्सा और राहत सामग्री भेजी है, जबकि श्रीलंका में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंचा है। दोनों अभियानों में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और मानवीय सहायता की परंपरा साफ झलक रही है। इस मदद के लिए अफगानिस्तान और श्रीलंका के लोग भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। अफगानिस्तान के एक नागरिक ने लिखा है, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे डियर इंडिया। तो भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान के लिए 73 टन राहत सामग्री भेजी है। इसमें जीवन रक्षक दवाएं, कोविड-19 वैक्सीन, एंटीवायरल दवाएं, सर्जिकल उपकरण, अस्पतालों की जरूरी दवाइयां और बाकी चिकित्सा सामग्री शामिल है। यह मदद विशेष तौर से काबुल और कंधार के अस्पतालों के लिए भेजी गई है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही कमजोर हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। पिछले 4 सालों में बात की जाए तो भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं, 400 टन से ज्यादा दवाएं और कई बार वैक्सीन की खेपें भेजी हैं। तालिबान शासन के बावजूद भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि उसकी मदद सीधे अफगान जनता के लिए है, न कि किसी राजनीतिक समूह के लिए। दूसरी ओर श्रीलंका में पिछले हफ्ते से हो रही भारी बारिश और बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में घर डूब गए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस आपदा में भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है, मदद का हाथ बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान ने कोलंबो पहुंचकर 15 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी है। इसमें टेंट, तारपोलिन, शीट्स, कंबल, हाइजीन किट, पानी शुद्ध करने की गोलियां, सोलर लैंप्स और बाकी जरूरी सामान भी शामिल है। यह मदद श्रीलंका के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र को सौंपी गई है, जो प्रभावित इलाकों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। आपको बता दें कि श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसियों के दुख दर्द में हमेशा साथ खड़ा रहा है। चाहे भूकंप हो, सुनामी हो या बाढ़, भारत ने हमेशा सबसे पहले मदद पहुंचाई है। श्रीलंका के साथ भारत के विशेष संबंध हैं और साल 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भी भारत ने $4 बिलियन से ज्यादा की मदद श्रीलंका को की थी। ये दोनों अभियान दक्षिण एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर और विश्वसनीय पड़ोसी की छवि को और मजबूत करते हैं। जब दुनिया के बड़े देश अपनी सीमाओं में व्यस्त हैं, तब भारत बिना शर्त और बिना भेदभाव के मानवीय मदद पहुंचा रहा है। भारत की ओर से तालिबान सरकार की यह मदद ऐसे समय में की गई है जब पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए हैं। दूसरी ओर पाक सरकार अफगान शरणार्थियों को अपने देश से निकाल रही है। यह पूरा घटनाक्रम इस क्षेत्र में एक नए समीकरण को जन्म दे रहा है, जिसमें भारत अफगानिस्तान के बीच भरोसा, विश्वास बढ़ रहा है। यह पाकिस्तानी सरकार की मुश्किल और भी बढ़ा सकता है। दूसरी ओर एक वक्त में चीन के लालच में आकर श्रीलंका को जिस तरह पाई के लिए मोहताज होना पड़ा था और आखिरकार भारत की मदद से ही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था उबर पा रही है, भारत के अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ मजबूत होते रिश्ते से अब एक नया समीकरण बन रहा है और उम्मीद है आज नहीं तो कल नेपाल और बांग्लादेश की भी आंखें जल्द ही भारत के प्रति खुल जाएंगी। हां, इसका हमें पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान तो कभी सुधरने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।